तो बच्चे जो हमने पहला रूल पढ़ा था, वो पहला रूल था कि प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो कहाँ लाया करता है। तो प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है, यानी जब भी आप आंसर निकालोगे प्रोबेबिलिटी का, तो वो 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, वो 1 के इक्वल भी हो सकता है, और 1 से लेकिन हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है ना। तो ये रूल आपको याद रखना हमेशा कि आपका आंसर है वो 0 और 1 के बीच में लाया करेगा। ठीक है ना। तो वो 0 से छोटा हो सकता है, यानी नेगेटिव कभी नहीं होगा, ना वो 1 से बड़ा हो सकता है, यानी 1 पॉइंट समथिंग कुछ नहीं होगा, लास्ट 1 तक आंसर आ सकता है। फिर हमने ये डिस्कस करा था कि अगर आंसर 0 आ रहा है तो इसको बोला जाता है श्योर इवेंट। और एक और नाम था इसका, याद है क्या नाम था? याद है एक और नाम था? सर अगर प्रोबेबिलिटी 1 आती है तो होता है सर श्योर इवेंट। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, एक, हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं इसे हम। ठीक है, इसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, मतलब ये हो ही नहीं सकता। और जो प्रोबेबिलिटी 1 आती है तो उसको बोलते हैं हम श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। तो एक तो पहले हमने सबसे पहले रूल जो पढ़ा था ये पढ़ा था, या फिर इसको सर्टेन इवेंट, इसके ऊपर हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस करे थे, वो भी नहीं कर रहा मैं, खाली एक बार रूल रिवाइज कर रहा हूँ। फिर सेकंड रूल जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि किसी चीज की पॉसिबिलिटी होना यानी प्रोबेबिलिटी होना प्लस उसकी प्रोबेबिलिटी ना होना, इसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, किसी चीज की प्रोबेबिलिटी होना, किसी चीज की प्रोबेबिलिटी ना होना, इसका रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। थर्ड रूल जो पढ़ा था हमने वो ये था कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट, की जितनी भी आपकी पॉसिबल इवेंट है अगर आप उनका सम करते हो तो वो किसके इक्वल आएगा? वो इक्वल आएगा, बताओ किसके? हाँ जी, किसके इक्वल सर आएगा? 1 सम ऑफ के। ऑल, सर 1 को 1 1। के इक्वल आएगा। तो ये तीन हमने जो रूल्स पढ़े थे प्रोबेबिलिटी के। फिर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला हमने पढ़ा था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। चलो बच्चे एक बार जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करना है, और आंसर कोई नहीं बोलेगा अभी, चलो एक बार पढ़ लो और जिसका हो जाए मुझे बता देना। मतलब क्वेश्चन अगर आप हो जाए तो मुझे बता देना, कोई आंसर यहाँ रिपीट नहीं करेगा मतलब। चलो जल्दी से ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाए तो डन कर देना, फिर मैं डिस्कस कर लूंगा। मतलब तो ये देखूं कौन कौन एब्सेंट है। आपको एक बार जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई। विनय है, ठीक है, स्पर्श भी है, प्रियांश भी है, जसकरण आ गया, कुशाल भी है, मौलिक एज यूजुअल एब्सेंट है, गर्व ऑफलाइन में आ रहा है, चिन्मय भी है, भव्य भी है, ठीक है, अर्नव भी है, ठीक है, अर्चित भी है, आकांक्षा भी ऑफलाइन में आ गया, आशी भी है, ठीक है, ठीक है, मौलिक ही एब्सेंट है ना। सर एक एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन थे ना? अच्छा आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी, क्या कह रहे हो? सर इस एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन थे ना? 26 क्वेश्चन, 25-26 क्वेश्चन है अच्छे ओके से। सर। हाँ जी, चलो ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखो यहाँ पर हो गया, वैसे किसी का हुआ है वाला क्वेश्चन? देखो क्या करें, पिगी बैंक है जिसके अंदर 100 50 पैसा कॉइन है, 50 1 रुपी कॉइन है। फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, फिर आप चेक करना आपने ठीक करा गलत करा। हाँ, 22 रुपीज कॉइन है, 10 5 रुपीज कॉइन है। अब हमने जो है बैंक को उल्टा कर दिया, और उसके अंदर जो हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि जो पहला कॉइन निकलेगा वो 50 पैसे का निकलेगा,
और सेकंड कह रहा है विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आपको जब भी आंसर देना ना, हमेशा इवेंट डिफाइन करना पड़ेगा। इवेंट डिफाइन करने का मतलब है आपको ई बताना पड़ेगा आप निकाल क्या रहे हो। तो यहाँ पे हम बता देंगे पहले पार्ट के लिए, इवेंट ऑफ गेटिंग और 50 पैसा कॉइन, ये आपने बता दिया कि हमारा इवेंट क्या है, हमें निकालना क्या है, ये निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ऊपर ही लिख चुके हैं, हम सीधा आंसर लिखेंगे। अब क्वेश्चन मेन है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, आपको ये निकालने हैं। ठीक है ना बच्चे, यहाँ पे पहले आपको ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं। तो अगर चेक करते हैं कॉइन्स, तो यहाँ पर मैं ये रफ 180 है, है। ठीक है, मैं यहाँ पे रफ कॉलम लिया है मैंने ये। वो कह रहा है 50 पैसा के आपके पास 100 कॉइन है। फिर 1 रुपए की बात करूं मैं, वो है आपके 50 कॉइन। फिर 2 रुपए के हैं, वो है हमारे 20 कॉइन। और फिर बचा 5 रुपए के, ये हमारे 10 कॉइन। अगर आपने काउंट करा बिल्कुल सही है, 180 कॉइन्स आ रहे हैं। अब कह रहा है 50 पैसा के हमें चाहिए, तो 50 पैसा के कितने थे, 100 थे। तो आंसर आ गया 100/180, जिसमें से आप जीरो को जीरो से कैंसिल कर सकते हो। सर 5/9 आ गया। 5/9। 5/9 आ गया, हाँ जी। तो प्रोबेबिलिटी आ गई कितनी, 5/9 आ गई। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया आपका, सबको समझ में आ गया। यस सर। अब कह रहे विल नॉट बी 5 रुपी कॉइन, तो हम बता देंगे ई इक्वल टू इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग। तो ई बार भी कर सकते थे, ई भी कर सकते हैं, क्योंकि इवेंट हम अपनी मर्जी से बता रहे हैं। इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग 5 रुपी कॉइन, हमें 5 रुपए का सिक्का चाहिए ही नहीं। तो अगर 5 का नहीं चाहिए तो उसके अलावा जो भी मिलेगा रख लोगे ना। तो अगर हमें अगर 5 का सर नहीं चाहिए माइनस तो कर जो, देंगे 5 रुपी कॉइन को। हाँ, तो यानी 10 कॉइन छोड़ देंगे, बचेंगे कितने, ये तीनों कॉइन मिला के बनेंगे 170। ठीक है ना, हमें सर 5 इसलिए के इसका नहीं आंसर चाहिए। 17/18 आ गया। ठीक है, हाँ जी, 17/18 आ गया। ठीक है, तो याद 17/18। ठीक है, चलो एक बार जल्दी से अगला क्वेश्चन पढ़ो। एक सेकंड, एक ना कॉल आ रही है जरूरी, आप एक बार करो, मैं करता हूँ आपसे बात। हाँ जी, हो गया ये वाला 11th क्वेश्चन। यस यस सर। सर हो गया। 5/13 आ 5/13। रहा है सर। सर 5/13। यस सर 5/13। ठीक है, एक बार देखो यहाँ पे 11th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। हमारे पास जो है कुछ, गोपी बायर्स अ फिश फ्रॉम द शिप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी ने एक मछली खरीदी है अपनी एक्वेरियम के लिए। शॉपकीपर टेक आउट वन फिश एट अ रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल और 8 फीमेल। तो 5 मेल फिशेज हैं और 8 फीमेल फिश है। तो उसमें से एक उसने रैंडमली निकाल लिया, तो टोटल फिश तो 13 है। अब हमें बताना है कि जो फिश निकाली गई है वो मेल फिश है। तो वही पहले आप इवेंट बता देना, ई इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग, ठीक है ना, ई इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग मेल फिश, मिश लिख दिया। तो यहाँ पर जो है, देखो फॉर्मूला एक बार ना क्वेश्चन में जरूर बताना है, चाहे ऊपर बता दो या बाद में बता दो, फॉर्मूला जरूर बताना है। यहाँ पर आ जाएगा अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। तो आंसर बताओ कितना आ रहा है बच्चे, क्या लिखूं मैं आंसर। 5/13। वेरी गुड, 5/13, वेरी गुड। तो आंसर आ जाएगा 5/13। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो एक बार। सर अगले के फर्स्ट पार्ट का 1/8 होगा। क्या है यहाँ पर, 8 चाहिए, वेरी गुड, ठीक है। चलो बाकी एक बार पढ़ लो, देखो आंसर मत बोलो कोई, सर ठीक आ है ना, गए। जिस तरह एक सर बार आ मैं गए बोल, सारा आंसर। ठीक है, एक बार जल्दी से बाकी सारे रीड कर लो आप। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला, फिर इसके बाद करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। सर सारे पढ़ लिए। चलिए ओके, वेरी गुड। मैं 1 मिनट और दे रहा हूँ बाकियों के लिए।
ठीक है अर्चित, अभी और डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, आपको बार बार इवेंट बताना पड़ेगा, जैसे इवेंट ऑफ गेटिंग 8 नंबर। ठीक है, ये प्रॉपर बताना आपको, ई इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग 8 नंबर ऊपर। अब चलो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास अर्चित का आंसर आ चुका है, और भी आपने बताए थे, जैसे 1/8 बताया था जसकरण ने। तो फर्स्ट का आंसर क्या है? बिल्कुल ठीक है, 1/8 है। 1/8 कैसे है? देखो, हमारे पास एक बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर ना नंबर्स लिखे हैं, और बोर्ड के ऊपर ना एक एरो है। आपने देखा होगा क्विज शो वगैरह गेम में, जब बोर्ड को घुमाते हैं तो सर एरो आपकी आता है। वॉइस कट रही है। बहुत वॉइस कट रही है। ये बहुत ज्यादा वॉइस कट रही सर है। आपकी वॉइस अटक रही है। अरे यार, मैं वॉइस पे क्या करूँ? एक सेकंड तो। हाँ जी, अब कैसे आ रही है वॉइस मेरी? हेलो, आ रही है आवाज? सर अब ठीक आ रही है सर। चलिए ठीक है। अच्छा, मैं मेरा क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा था कि हमारे पास क्या है, एक बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर ना नंबर लिखे हुए हैं। कितने नंबर लिखे हुए हैं? 8 नंबर लिखे हुए हैं। तो इसके ऊपर ना एक एरो भी रखा हुआ है। तो ये जब इसको रोटेट कर रहे हैं, यानी जब हमने पहिया को घुमाया, तो वो एरो ना एक नंबर पे जाके रुक जाता है। तो हमें ये बताना है कि वो नंबर 8 पे जाके रुकेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप ये देखो, इस बोर्ड में 8 नंबर कितने हैं? तो इस बोर्ड में एक नंबर 8 नंबर तो एक ही बार है। देखो, ये रहा जिसको मैंने सर्कल करा है। और टोटल नंबर कितने हैं? टोटल है 8 नंबर। तो 8 हमें मिलेगा 1 टाइम, और टोटल नंबर कितने हैं? 8। तो इसलिए आंसर हो जाएगा 1/8। सबको समझ में आया 1/8 आंसर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे पास जो है 8 वो है एक ही टाइम अवेलेबल है, और टोटल नंबर है 8, तो इस वजह से आंसर हो जाएगा 1/8। अगर सपोज करो यहाँ पर 8 की जगह मैं 6 लिख देता, तो आंसर क्या होता? हाँ जी, इस 8 को काट के मैं 6 लिख देता यहाँ पर, तो आंसर क्या होगा? तब भी सेम रहता है। तब भी आंसर सेम ही रहता ना, क्योंकि आप देखो 6 कितनी बार अवेलेबल है, वो एक ही टाइम अवेलेबल है, आउट ऑफ विच नंबर? टोटल 8 नंबर, तो उसका भी आंसर 1/8 ही होता। सबको समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट? यस सर। चलिए ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखो, कह रहा ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो इवेंट बता देना, इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर अगले का 1/2 होगा। सर 1/2। 1/2, बट एक्चुअल नंबर क्या होगा? एक्चुअल आंसर 4/8 होगा ना? सर 4/8 होगा। 4/8 होगा। हमें बताना है ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7। तो इस बोर्ड में यही 4 ऑड नंबर है, और टोटल नंबर 8 है, तो आंसर हो जाएगा 4/8, जो कि कट के आ जाएगा 1/2। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2। नंबर आपको 2 से बड़ा चाहिए, तो कितने, क्या आंसर होगा इसका? सर सर 6/8। इसका आंसर होगा 6/8 सर, कट के 3/4। अब देखते हैं एक बार, 2 से बड़े नंबर है 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल 6 नंबर है। तो 6/8 हो जाएगा, कट के आ जाएगा 3/4। बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है ना, यही आंसर है आपके। फोर्थ इवेंट बताएंगे, नंबर लेस देन 1। सर फोर्थ का 1। सर 1 ही होगा। हाँ, तो लेस देन 1 के 9, सॉरी, लेस देन 9 बोल रहा है वो, तो सारे ही 9 से छोटे हैं, तो आंसर हो जाएगा 8/8। टोटल नंबर 8 है, और नंबर जो छोटे हैं 9 से वो है 8 नंबर ही है। 8 नंबर जो है वो छोटे हैं, तो 8/8 कट के आ जाएगा 1। ये कौन सा इवेंट होगा? कौन सा इवेंट सर बोलेंगे श्योर इसे? इवेंट। प्योर इवेंट। श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट बोलेंगे इसे। चलिए ठीक है। श्योर। अब 13 क्वेश्चन है। अब डाई हम उछाल रहे हैं। डाई देखो, कंफ्यूज मत होना, डाई और डाइस दोनों एक ही चीज है। डाई जो वर्ड यूज होता है वो है आपका यूके में, यानी यूनाइटेड किंगडम्स में, और डाइस वर्ड यूज होता है आपका यूएसए में, यानी अमेरिका में। तो हम जो इंग्लिश फॉलो करते हैं ना, वो यूके की इंग्लिश फॉलो करते हैं। ठीक है, ऐसे आपने देखा होगा कलर COLOR बोलते हैं, एक कलर होता है COLUR, तो दोनों ही ठीक है, बट आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा। एक्चुअली ये ठीक होगा, ये गलत, और ये एक्चुअली में गलत नहीं है। यूएसए में इसको इस तरीके से कलर बोला जाता है, यूके में इस तरीके से। तो ठीक है ना, तो वर्ड में बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। तो हमें यूके की इंग्लिश को फॉलो करना है, यानी हमें इस इंग्लिश को फॉलो करना है। अब यहाँ पे एक डाइस है, यानी डाई है, जिसको हमने एक बार उछाला। अब एक डाइस है, उस डाइस में कितने नंबर होते हैं?
जो लूडो खेली होगी ना सबने, लूडो लूडो आपका जो है सर लॉकडाउन में। 6 होते हैं। हाँ तो 6 नंबर होते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या होता है लूडो, मतलब लूडो बोल रहा हूँ उसमें डाइस में? 1 1। होता है। और फिर 2 होता है, 3 सर होता है, 1। 4 होता है, 5 आता है। और फिर हमारा यहाँ पे खुल जाती है गिटी 6 पे, ठीक है ना। तो 6 नंबर होते हैं। सर फर्स्ट वाले का आंसर सर 3/6 होगा। अच्छा ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं ना आंसर भी, पहले क्वेश्चन पढ़ लें। फिर ये होते हैं आपके और नंबर, करके बन गए। ठीक है ना। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर की, ठीक है। तो अब आंसर जसकर ने बता दिया, बाकी एक बार जल्दी से देखो। पहले तो आप इवेंट बताओगे, इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, पूरा स्टेटमेंट लिखना है। और फॉर्मूला जरूर बताना है, तो पहले एक बार फॉर्मूला जरूर बताएंगे, ठीक है ना। बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप भी अपनी कॉपी में लिखो। फॉर्मूला नहीं लिखोगे आधे एक नंबर काट लेंगे फालतू में। सर हाँ सर जी दोनों का सेम आंसर आएगा। ठीक है। ठीक है ना, फॉर्मूला एक बार जरूर मेंशन करना क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पे इवेंट ऑफ गेटिंग, ठीक है ना, ऑड नंबर। अब पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, करो एक बार। तो पहले का आंसर बताना कितना आ रहा है। सर 3/6 कट के 1/2। 3 नंबर कैसे हैं आपके डाइस में पूछ रहा है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर होते हैं जो अपनी टेबल में आते हैं, और 1 प्राइम नंबर नहीं ये होता। सर 2 3 5। 2, 3 और 2 3 5। 5। हाँ तो आंसर हो जाएगा 3/6, यानी कट के आ जाएगा कितना, 1/2 आ जाएगा। वेरी गुड। ये सर अगले अगला पार्ट में पूछा है लाइंग टू लाइंग बिटवीन 2 and 6। सर 3 4 5। और सर वो भी 3/6 करके 1/2 हो जाए। हाँ अब वो कह रहे हैं नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के सर बीच में इसके कौन अंदर कौन से 2 नंबर और होते हैं? 6 नहीं माना जाएगा। 3, 4 और 5, क्या बच्चे? इसके अंदर 2 और 6 को हम कंसीडर नहीं करेंगे सर। नहीं नहीं, बिटवीन बोल रहा है ना, इंक्लूडिंग नहीं बोल रहा ना। नंबर ऐसा अगर वो बोलता ना 2 और 6 के लिए, तो बोलता नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 इंक्लूडिंग देम, ठीक है ना। तो वो फिर 2 और 6 भी लेना पड़ता, तो इस वजह से हम नहीं लेंगे 2 और 6। तो आंसर हो जाएगा 3/6 यानी 1/2। ऐसी थर्ड पार्ट है, ऑड नंबर। सर इसका भी 3/6 आएगा। सर 1/2 ही होगा इसका भी आंसर। ठीक है, देखो आंसर एक ही है पर नंबर्स अलग अलग है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना बच्चे, 3/6 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 1/2। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 14। तो ये है कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। तो कार्ड्स किस किस को पता है? हाँ जी, कार्ड के सर बारे में मेरे किस को किस को पता है पता सर। है? सर मेरे को और ठीक है, अच्छी बात है, पता है जिसका, बाकी किसी को पता है कार्ड का? सर मेरे को पता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप समझना जरा, देखिए बीच में कोई बोलना मत। टोटल जो प्लेइंग कार्ड्स की बात कर रहा हूँ, अब याद रखना प्लेइंग कार्ड में ना जोकर वोकर नहीं होता, तो आप कहीं आप जोकर में मान के चलो। प्लेइंग कार्ड होते हैं जिनसे खेला जाता है, जो कि जोकर पार्ट नहीं होता। तो एक्चुअली कार्ड हमारे प्लेइंग कार्ड होते हैं 52 कार्ड, ठीक है। यस सर 13 ईच। अब 52 जो है डिवाइडेड है, देखो बीच में नहीं बोलना किसी ने, दो कलर के बेसिस पे, ठीक है ना। वो होते हैं ब्लैक कलर और रेड कलर, ठीक है। यानी ब्लैक कलर हो गए 26 कार्ड, और रेड कलर के भी हो गए 26 कार्ड। यहां तक क्लियर है सबको? अब यस सर। ब्लैक यस कलर सर। भी फर्दर दो आगे जाके पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो वो दो जो पार्ट्स में डिवाइड होता है उसको बोलते हैं स्पेड, ठीक है ना, और क्लब। ये टाइप होती है इनके अंदर। अब स्पेड कुछ इस तरीके से दिखता है, देखो मेरे को इतना ताश का आइडिया नहीं है, कुछ इस तरीके का होता है। और क्लब समथिंग कुछ इस तरीके का होता है, देख लेना एक बार यार, इतनी मुझे, या उल्टा यस भी हो सर सकता यही है, होता है। ठीक है, या नो फिर सर उल्टा भी यही। क्योंकि आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि इसका डिजाइन क्या है, डिजाइन कोई नहीं सर पूछेगा गलत है सर आपका। बच्चे, सर मैंने वही तो स्पेड बोला, ही मैंने होता है बोला हार्ट शेप आगे वाला। पीछे हो सकता है, ठीक है ना। मैंने वही तो क्लब पहले वो भी होता क्लियर है कर दिया ना, आगे पीछे ट्री हो जैसा। सकता है। यस सर। मैं चलो ये हटा ही देता हूँ, इसको कोई नीड नहीं है ना, क्या करना ड्राइंग करके। चलो देखो यहाँ पर, तो स्पेड में क्या होता है कि हर किसी के अंदर ना ऐसे, यहाँ पर पहले ये देखो, यहाँ पर भी आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक को बोलते हैं हर्ट और एक को बोलते हैं डायमंड, ठीक है। तो ये भी आपके 13 हो गए स्पेड, क्लब भी 13 कार्ड हो गए, ऐसे ये भी 26 आगे जाके 13 13 में डिवाइड हो जाते हैं। तो यहां से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लैक कलर के कार्ड कितने होते हैं, तो क्या आंसर दोगे?
26. 26 ठीक है, गुड। और रेड कलर के कितने कार्ड्स होते हैं? 26. 26 होते हैं। 26. सर आपसे कोई पूछे कि स्पेड कितने होते हैं? 13. सर 13. क्लब कितने होते हैं? 13। हर्ट कितने होते हैं? 13। और डायमंड कितने होते हैं? 13। वेरी गुड। अब आगे जाके ध्यान रखना एक छोटी सी चीज, एक मिनट, एक सेकेंड, मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ। देखो, अब जो आते हैं ना, इनके ऊपर एक आता है किंग। इसमें भी आपको एक किंग मिलेगा, इधर भी एक किंग मिलेगा, और इधर भी एक किंग मिलेगा, यानी 4 किंग होते हैं। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पर एक क्वीन मिलेगी स्पेड के अंदर, इसके अंदर भी एक क्वीन मिलेगी, इसके अंदर भी एक क्वीन होगी, और इसके अंदर भी एक क्वीन होगी। तो टोटल 4 क्वीन हो गई। ऐसे ही आपको एक जैक मिलेगा। अब इन कार्ड्स की खास बात बताता हूं आपको मैं। ये जो है ना, इन तीनों को बोला जाता है कौन से कार्ड? फेस कार्ड्स। अब इसका रीजन क्या है? फेस कार्ड्स क्यों कहते हैं बताओ? क्योंकि इनके ऊपर जो है ह्यूमन फेस बना होता है। यानी अगर आप देखेंगे कभी भी किसी के पास अगर गड्डी होती है ताश के आपके घर में किसी के पास, तो इनके ऊपर ना ह्यूमन फेस जैसा बना होगा। यानी राजा जो होगा उसको बिल्कुल इंसान जैसा चेहरा होगा, उसको मुकुट पहना रखा होगा। ऐसी क्वीन होगी, फीमेल होगी, उसको क्वीन मतलब पहना रखा होगा। जैक होता है आपका गुलाम, यानी ये जो है आपका, कैसे कैसे हिंदी में सेनापति कह सकते हो। तो इन तीनों में ना ह्यूमन फेस होता है। अब इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि टोटल जो है प्लेइंग कार्ड्स में कितने किंग होते हैं? कितने किंग होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में? 4 किंग। कितनी क्वींस होती हैं? 4। और कितने जैक होते हैं? 4। 4. है ना? और एक वो सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ मच देयर आर फेस कार्ड्स। तो कितने फेस कार्ड्स होते हैं टोटल? सर 12. 12 फेस कार्ड्स होते हैं। ठीक है ना? तो यहां तक समझ में आया आप लोगों को? यस सर। वेरी गुड। अब उसके बाद आता है एस, इक्का जिसको कहते हैं। ठीक है ना? हिंदी में वैसे ध्यान नहीं रखना, बस नाम याद रखो, एस कहते हैं। एस बेसिकली 1 को डिनोट करता है, पर 1 नहीं बोलेंगे, नंबर नहीं होता, वो डिजाइन बना होता है एस का। ठीक है? फिर उसके बाद आपके नंबर्स वाले कार्ड शुरू हो जाते हैं, यानी 2 नंबर लिखा होगा, 3 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, 5, और करते करते कहां तक ये नंबर जाएगा? ये जाएगा 10 तक। 10 तक। हाँ जी। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी आपके जो होंगे 10 तक, तो ये भी आपका 10 तक होगा। अब आप काउंट कर सकते हो कि कितने कार्ड्स हो गए। 13 कार्ड्स हो रहे हैं। तो ऊपर किंग क्वीन जैक 3 कार्ड, और यस ये सर। एस 4, ये 13 हो गए। यहाँ पे भी 13 हो गए, यहाँ पे भी 13 हो गए, और यहाँ पर भी 13 हो गए। अब समझ में आया ये चीज? हाँ जी। एक बार ना, अगर हो सके तो कॉपी में ना यस बच्चे सर। डिजाइन बना लो अपने ना, कॉपी में जहां कर रहे हो इस बार ये लिख लो, आप डायग्राम बना लो। तो छोटा कर देता हूँ। एक बार ना अपनी कॉपी में अच्छे से साफ साफ बना लो, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करते हो। और थोड़ा बुक से हट के कराऊंगा 2-3 क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं। एक बार जल्दी से नोट कर लो इसे आप। और हो जाए तो बता देना मुझे, फिर मैं कराऊँ क्वेश्चन। ठीक है, विनय ने लीव कर दिया ना।
लिख लिया आप लोगों ने? हाँ जी, लिख लिया? Yes, sir. Done. ठीक है, चलो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले तो यहाँ से देखो आप, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखना है आप लोगों ने, किंग ऑफ रेड कलर। आंसर बताओ। पहले तो भाई देखो यार, फॉर्मूला जरूर लिखना है, मैं बार बार लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप भी लिखो। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम 2 upon इक्वल टू इवेंट 52. ऑफ, एक सेकंड, इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड कलर। हाँ जी, कितना आ रहा है मुझे बताना दोबारा। Sir, 2 upon 52. वेरी गुड, 2/52। देखो 2/52 कैसे है, 52 था टोटल कार्ड से, और किंग चाहिए रेड कलर के सिर्फ। तो देखो रेड की तरफ आओ, तो रेड में अगर आप जाते हो तो कहाँ है रेड, ये रहा। ये तो रेड में किंग कितने अवेलेबल है, एक हर्ट में एक डायमंड में, तो 2 ही किंग तो अवेलेबल है, एक ये और ये, क्योंकि बाकी जो किंग है वो ब्लैक के हैं। तो मैं तो रेड के ही चाहिए थे, तो इस वजह से आंसर आ गया 2/52। और उसको अगर कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 1/26। यस ठीक सर। है जी। अब अगला फेस कार्ड बताने हैं। सर इक्वल, अगले का सर 12/52। वेरी गुड, 12/52। Yes, sir. ये आ रहा है. ठीक है, किसी को डाउट हो ना हल्का सा, मैं अगर टेबल दोबारा डिस्कस करने को तैयार हूँ, तो पूछ लेना कि टेबल में कोई डाउट है। ठीक है ना, 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक, ये सारे के सारे आपके फेस कार्ड्स होते हैं। यस 12 हो गए, तो ये हो जाएगा, अगर कैंसिल करोगे 2 6 12, ये 26, 3 13, तो 3/13 आ रहा है। ठीक है, ऐसे अगर बात करूँ थर्ड की, थर्ड में कह रहे हैं रेड फेस कार्ड। सर 6/52। Sir, 6 upon 52. देखो लाल में जो है 6 होते हैं, 6/52, यानी आ जाएगा 3/26। बिल्कुल ठीक है। अगला जैक ऑफ हर्ट, 1 by सर 52. 1/52। कैसे बनता है बताओ। सर क्योंकि जो जैक है हार्ट्स का वो एक ही होगा. हाँ वेरी गुड, क्योंकि 4 डिफरेंट डिफरेंट कार्ड होते हैं और हर्ट के अंदर सिर्फ एक ही जैक होता है आउट ऑफ 52। बिल्कुल सही आंसर है, 1/52। यस सर। ऐसे ही फिफ्थ की बात करें हम, तो क्या है, सर स्पेड। 13/52। हाँ जी, 13/52। तो वो आ जाएगा। देखो ये डैश का मतलब आपने भी डैश नहीं डालना, आप पूरा लिखोगे, इवेंट ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड या स्पेड। ठीक है, इसलिए मैं जगह छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। स्पेड है, 13 कार्ड्स होते हैं, 13/52, तो आंसर करके कितना आ जाएगा, 1/4। ठीक है, इधर ही कर लेते हैं सिक्स पार्ट। तो सिक्स क्या है, 1/52। Sir, 1 by 52. क्वीन ऑफ डायमंड्स, वेरी गुड। तो आंसर आ जाएगा क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड में कितने क्वीन है, एक ही क्वीन थी, तो 1/52, ये हमारा आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना मैं अगर कुछ क्वेश्चन ऐड कराना चाहता हूँ खुद से। सपोज करो 7th क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और किंग। ठीक है ना, अभी लिखना, मैं आंसर डिस्कस करूंगा। 8th क्वेश्चन हो जाएगा रेड एंड किंग। ठीक है, और तो ठीक है, ये 2 टाइप्स आपको बताना, एंड और वाले क्वेश्चन को कैसे करें। हाँ जी, अब सपोज करो 7th क्वेश्चन आप भी लिखो एक बार, चाहे बुक में लिख लो। क्वेश्चन दे रखा है रेड और किंग। हाँ जी बच्चे, तो रेड और किंग का मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर क्या दोगे आप, और का कंडीशन में क्या करते हैं बताया मैम ने, जिनका चैप्टर हो रखा है। एक मिनट, हाँ बताया मैम ने। देखो समझो जरा, जब भी और की कंडीशन होती है ना, जब भी और की कंडीशन होती है, तो जो भी केसेस होने हैं उन केसेस का सम कर दो। अभी समझाऊंगा। और एंड का होगा ना, तो एंड में केसेस का आपने क्या करना है, कॉमन लेना है। जैसे कि बताता हूँ क्या करना है।
अगर मैं बात कर रहा हूँ रेड और किंग की, तो सर इसका आंसर, सर हाँ मतलब जी फर्स्ट वाले का 30/52 होगा। एक सेकंड, अब रेड टोटल कार्ड्स कितने होते हैं बताओ? 26 26। 26। और किंग टोटल कितने होते और हैं? सर 4 होते हैं, तो 4 सर होते हैं। तो बच्चे 30/50। एक बात मेरी ध्यान से सुनो, सुनो ध्यान से, जो 4 किंग है उसमें से 2 किंग तो ऑलरेडी रेड में अवेलेबल है ना, या नहीं है? यस सर 28/52। हाँ देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, रेड होते हैं हमारे पास 26, किंग होते हैं हमारे पास 4, ठीक है? तो अगर आप इसका टोटल करोगे, क्योंकि और के किसी ने बताया टोटल करना है, तो ये तो 30 कार्ड हो जाएंगे, पर ये गलत आंसर है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो किंग जो 2 है ना, वो 2 ऑलरेडी यहाँ पर इंक्लूडेड है 26 कार्डों में, है ना? ऊपर जाओ, अगर आप देख रहे हो यहाँ पर टेबल पे, तो 26 कार्ड में देखो 2 किंग तो ऑलरेडी है ना, तो बचे कितने किंग? आपके 2 ही तो किंग बचे। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात मेरी? तो इसलिए जब हम टोटल करेंगे, वो क्या करेंगे, 26 रेड और 2 किंग, तो हमारा जो वैलिड आंसर होगा वो होगा 28। तुम्हारा आंसर हो जाएगा 28/52। समझ में आया ये वाला? बताओ मुझे एक बार जल्दी से, ये समझाऊं दोबारा? यस सर सर आ एक गया। बार एंड वाला केस दोबारा से समझा दो। अभी तो एंड मैंने कराया ही नहीं ना, अभी तो और ही करा रहा हूँ। अभी तो एंड मैंने कराया नहीं, अभी तो और ही डिस्कस कर रहा हूँ मैं। और में मैंने क्या बताया कि और के केस में हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं, ठीक है ना? और के केस में हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं। तो यहाँ पे मुझे टोटल करना था रेड और किंग का। फिर मैंने बताया कि किंग तो 2 ऑलरेडी इंक्लूडेड थे, यहाँ पे टोटल करना होता है। तो इस वजह से मैंने किंग 2 लिए, क्योंकि 2 किंग मेरे यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा वो 28 आएगा, यानी आंसर हो जाएगा 28/52, जो कि सॉल्व करके आ जाएगा 7/13। ये आंसर आ रहा है। अब अगर हम बात करें एंड का, तो एंड में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो वो रेड भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। तो ऐसे कितने कार्ड्स हैं? हाँ जी, एंड का मतलब होता है कॉमन, इसका मतलब वो रेड भी हो और किंग भी हो। तो ऐसे कितने कार्ड्स हैं जो रेड के हैं और किंग के भी हैं? बोलो, बताओ सर 2। बच्चे। 2 ही तो होते हैं ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/52। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/26। तो ध्यान रखना, एंड और में मेजर डिफरेंस है। आपको अपने एक जगह लिख लो बुक में या कॉपी में, ये कि जब भी और का केस होगा तो आप बात करें टोटल केसेस की, और एंड की बात होगी तो कॉमन केसेस की बात करते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, आप बताना मुझे। करो एक बार, एक सेकंड आ रहा हूं मैं। हाँ जी भैया, खोलना है? लो खोलो। सर डन।
हाँ जी, हो गया आप लोगों का? यस सर। सॉरी, यस ये बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है इसका, ब्लैक एंड जैक का और इसका? सर आर एस का 2/52। अरे 1/2 52, क्योंकि वो ब्लैक भी चाहिए और जैक भी चाहिए। तो जैक कितने होते हैं? ब्लैक सिर्फ 2 ही होते हैं, क्योंकि एक स्पेड में होता है और एक क्लब में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/52 यानी 1/26। ज्वाइन कर लेना सेशन, ठीक है ना, बोलना ना पड़े, जल्दी से ज्वाइन करना। और की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो और का कंडीशन है नहीं, दोनों सर लेना इसका पड़ता आर है। एस 28/52। तो इसका भी आंसर 28/52 होगा। 28/50। बिल्कुल ठीक है ना। तो बस ध्यान रखना एंड और का केस, ये बच्चे भूल जाते हैं अक्सर। आप लोगों ने ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं है, एंड और में क्या करना होता है। चलिए ठीक है, तो बस जल्दी से सेशन दोबारा से आप ज्वाइन करना, फिर क्वेश्चन नंबर जो है 15 करते हैं। चलो, तब तक आप रीड कर लो, जैसे ओवर होगा ज्वाइन कर लेना। क्या कह रहा है? 5 कार्ड्स हैं यहाँ पे, सिर्फ हमारे पास 5 कार्ड्स है। एक तो इंपॉर्टेंट बात ये है, ध्यान रखना, 52 52 कार्ड्स की बात नहीं हो रही, वो 5 कार्ड है। एक द